हेलो दोस्तों, जहाँ तक न्यूट्रिशन का सवाल आता है सभी लोग आपसे कहते रहते हैं कि प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। सुना होगा आपने, सही है ना? तो क्या आपको पता है प्रोटीन अच्छी मात्रा में क्यों लेना चाहिए? प्रोटीन का क्या रोल है अपनी बॉडी में? प्रोटीन अपनी बॉडी को इतना क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म क्या होता है? प्रोटीन को क्यों बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है? प्रोटीन कौन कौन से सोर्स में से हमको मिलता है? अगर ये सभी चीज़ें आप नहीं जानते हो तो बने रहिए मेरे साथ। आज हम ये सभी चीज़ कवर करेंगे ये वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्वलन शुक्ला। आपका स्वागत है मेरी चैनल पे। प्रोटीन 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 नाम तो सुना ही होगा आपने। तो ये बंदे को हर कोई यानी कि हर एक बॉडी ढूंढती रहती है। तो ये महाशय अपनी बॉडी के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है वो आज के वीडियो में हम देखेंगे और समझेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बिना कोई पार्ट स्किप किए। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा, जिससे मैं जब भी नया कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाए पहले। वो कहते हैं ना कि इच्छाओं की नदी दुनिया की बड़ी खतरनाक नदी है और आप अपनी इच्छाओं पे खुद ही जीत सकते हो। तो यही धांसू थॉट के साथ हम आज का हेल्दी ज्ञान शुरू करते हैं और जानते हैं प्रोटीन क्यों जरूरी है अपनी बॉडी के लिए। दोस्तों, पहले हम जानते हैं एनर्जी के बारे में, वो कहाँ से और कैसे मिलती है। अगर हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हमको खाना खाने से एनर्जी मिलती है, ठीक है। लेकिन एनर्जी का जो रेडीमेड मेन सोर्स है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमको रेडीमेड एनर्जी देता है, ठीक है। चाहे हम बोल रहे हो, रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज या फिर चल फिर रहे हो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमको एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो एनर्जी ग्लूकोज लाता है जो कार्बोहाइड्रेट से आता है। अब मान लो कि ऐसी कोई कंडीशन आई कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है, तो फिर क्या होगा? तो फिर एक दूसरा प्रोसेस है वो एक्टिव हो जाता है, अपनी बॉडी को यूटिलाइज करना चालू करता है। तो ये एक डिफरेंट प्रोसेस है जहाँ पे फैट को कन्वर्ट करना चालू कर देते हैं, उससे ग्लूकोज बनाता है और साथ ही साथ उसके साथ एनर्जी भी बनाना चालू कर देता है। अभी आप सोचोगे कि कार्बोहाइड्रेट तो सही, लेकिन फैट भी कम हो गया है तो क्या करोगे? तो फैट भी अगर कम हो जाता है तो बॉडी अपनी प्रोटीन को कन्वर्ट करना चालू कर देती है। वो लास्ट सोर्स है अपना, तो प्रोटीन को वो कन्वर्ट करना चालू करेगी और उससे ग्लूकोज और साथ ही साथ एनर्जी बना देगी। तो सिंपल है, बॉडी को अगर एनर्जी चाहिए तो उसके पास तीन सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो उससे उसको एनर्जी मिलेगी। एक्चुअली प्रोटीन है ना वो बॉडी में स्टोर ही रहता है, जैसे कि सेविंग बैंक। ये बैंक ऐसी है कि ज़रूरत पड़े तो बॉडी को भी यूटिलाइज कर देती है, उससे ग्लूकोज के साथ एनर्जी भी बनाने लगती है। प्रोटीन को एक्चुअली बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है क्योंकि वो हमारी बॉडी में तरह तरह के काम करता रहता है। हमारी बॉडी में जो भी बनता है, जो भी नया कंस्ट्रक्शन होता है, उसकी सबकी जिम्मेदारी प्रोटीन की रहती है। चाहे हमारे बाल, नाखून, बोन्स या मसल्स या कुछ भी हमारी बॉडी में बनता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोटीन की रहती है। हमारे जो ऑर्गन्स है, उसके शेप्स है, उसके साइज है, ये सभी चीज़ें प्रोटीन डिटरमाइन करती है। इसीलिए प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम वेट कम या बढ़ाना चाहते हो उसमें प्रोटीन का मेन रोल रहता है। वो हमारे मसल्स, शेप्स और साइज, ये सभी चीज़ों को इम्प्रूव करता है और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। जहाँ तक बोन्स का सवाल है, उसको कैल्शियम, विटामिन डी और सनलाइट ज़रूरी नहीं है। उसको अगर ज़रूरी है तो कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। अब जानते हैं इम्यूनिटी के बारे में। आपकी जो इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता है वो प्रोटीन इंटेक पे कितनी सारी डिपेंडेंट है आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। प्रोटीन छोटे छोटे एमिनो एसिड से बना होता है। आपके जो सेल्स बनाने के लिए इम्यून सिस्टम का जो बेस रहता है उसको एमिनो एसिड की ज़रूरत होती है, वो सीधा प्रोटीन से मिलता है। इसीलिए अगर आपका इम्यून सिस्टम बेटर है, मजबूत है और ऑप्टिमाइज है तो वो किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल है। इसीलिए प्रोटीन इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही यानी कि इक्वली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी बोन्स और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए प्रोटीन कितना ज़रूरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब जानते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। जहाँ तक प्रोटीन का सवाल आता है वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है।
मेटाबॉलिज्म वो चीज़ है, वो रेट है जो आपके कैलोरी को बर्न करने को डिटरमाइन करती है। तो जो रेट से आपका कैलोरी बर्न होता है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो आपका कैलोरी बर्न फास्ट होगा, अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो आपका कैलोरी स्लो यानी कि लेट बर्न होगा। तो जहाँ तक प्रोटीन का सवाल आता है वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट और फास्ट करता है। प्रोटीन वास्तव में आपके ब्लड प्रेशर और एलडीएल को नीचे तरफ रख के चलता है। तो अगर आपको कोई भी हार्ट डिसीज रहेगा तो उसमें प्रोटीन हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पैर में कोई चोट लगी है या मोच आ गई है तो प्रोटीन ही वो चीज़ है जो आपको रिकवरी जल्दी देता है। अब समझते हैं थोड़ा न्यूट्रिशन के बारे में, जो आपके ब्लड में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। मीन्स आपकी जो ब्लड डक्ट धमनियाँ है वो जहाँ तक जाती है वहाँ तक ये आते जाते रहते हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि ये इतनी बड़ी होती है, जैसे कि एक कैनाल हो यानी कि नहर है, तो उसमें प्रोटीन एक जहाज है, वो जहाज की तरह वो ट्रैवल करता रहता है। और यही नहीं, वो अपने साथ अपनी बटालियन को लेके घूमता रहता है, जैसे कि लॉट्स ऑफ मिनरल, विटामिन, ऑक्सीजन, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि प्रोटीन इतना ही जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, तो हम प्रोटीन ही क्यों ना खाएं, दूसरी चीज़ें खाना ही बंद कर दे। सही है ना? तो ये सही नहीं है। बॉडी में एक बैलेंस होना जरूरी है। अगर आप इसको डिस्टर्ब करोगे, इम्बैलेंस करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप हाई प्रोटीन फूड का डाइट चालू करते हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा कम कर देते हो, तो बॉडी में इम्बैलेंस डेवलप हो जाएगा, उससे प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगी। ठीक है ना? समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? तो अगर आप सिर्फ प्रोटीन या हाई प्रोटीन लेते रहते हो तो उसमें आपको किडनी स्टोन का भी खतरा हो सकता है। अगर आप ऐसा समझ रहे हो कि प्रोटीन ज़्यादा लूँगा तो वेट कम हो जाएगा, तो ये बात गलत है। ऐसा कुछ होता नहीं। इसमें क्या हो सकता है, अगर आप प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा करके आप वेट लॉस करने का सोच रहे हो और लेटे जा रहे हो, पर ओवरऑल कैलोरी का अमाउंट भी हाई है, तो उसमें क्या होगा कि आपका वेट बढ़ना चालू हो जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। इसीलिए बॉडी में बैलेंस ज़रूरी है। अब जानते हैं प्रोटीन कहाँ से हमको मिलता है। प्रोटीन के 3 मेन सोर्सेस है, वहाँ से हमको हाई प्रोटीन मिलता रहता है। उसमें से है नॉन वेजिटेरियन फूड, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट और प्लांट बेस्ड सोर्सेस। ठीक है? नॉन वेज कैटेगरी में रेड मीट, चिकन, एग्स एक्सेट्रा से हमको प्रोटीन मिलता रहता है। डेयरी प्रोडक्ट्स में पनीर, दही, मिल्क प्रोडक्ट से हमको प्रोटीन मिलता रहता है। प्लांट बेस्ड सोर्स, साइंटिफिकली इसको बेस्ट सोर्स माना जाता है प्रोटीन के लिए, जिसमें वेजिटेबल्स, बीन्स, लेंटिल्स आते हैं। अभी कौन कौन से सोर्स में कितना कितना प्रोटीन रहता है वो हम नेक्स्ट कोई भी वीडियो आएगा तब हम उसका डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं हम बोनस टिप्स की ओर। प्रोटीन पर डे कितना लेना चाहिए? तो प्रोटीन का एग्जैक्ट अमाउंट कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी एज, एक्टिविटी लेवल, मसल्स मास, ऑल ओवर हेल्थ, ये सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन एक रिसर्च के हिसाब से फीमेल को 46 ग्राम अराउंड इंटेक करना चाहिए और मेल पर्सन है उसको 56 ग्राम अराउंड प्रोटीन इंटेक करना चाहिए। अगर आपको आपका वेट पता है तो उसको 0.8 ग्राम प्रोटीन पर केजी से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जिससे आपको एवरेज आपका प्रोटीन इंटेक मिल जाएगा। होप ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो में कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बिल को ऑन करके ऑल करना मत भूलिएगा, जिससे मैं जब भी नया कोई भी वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल टाइम, थिंक हेल्दी, फील हेल्दी, बी हेल्दी। बाय।